लड़की बस में सफर कर रही थी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, पर जल्द ही उसने देखा कि यात्री अजीब हैं। सब अपनी सीटों पर एकदम स्थिर बैठे, जैसे उनमें जान न हो। तभी उसका फोन बजा। दादी का कॉल था। दादी ने पूछा, बेटिया तू कहाँ है? बस तो आ गई, अब तक छड़ी क्यों नहीं? यह सुनकर लड़की चौंक गई। बोली, दादी मैं तो बस में हूँ। दादी घबरा गई। बोली, तुरंत उतर जा उस बस से। लड़की ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा, लेकिन जैसे ही उसका कंधा छुआ, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लड़की डर गई और भागने लगी, पर देर हो चुकी थी। बस के चारों ओर राक्षसों का झुंड आ गया। वह कांप उठी, पर आवाज तक न निकली। उसने बैग से थोड़ी लाठीज निकाली, खुद को संभालने के लिए, पर राक्षस उसकी ओर बढ़ते गए। डर में उसने कलाई झटकी। उसकी कलाई की शल्क से रोशनी निकली और अगले ही पल एक दिव्य सर्पदेव प्रकट हुए। उनके आते ही सारे राक्षस भाग गए। सर्पदेव ने लड़की को थाम लिया। उसने उनका चेहरा देखा। वे बेहद आकर्षक और दिव्य थे। तभी उसे याद आया, यही उसके पति नागदेव सप्तेश्वर हैं। लड़की जन्म से छाया शक्ति रखती थी, जिस कारण आत्माएं उसके पीछे रहती थीं। दादी ने उसकी रक्षा के लिए उसका विवाह सर्पदेव सप्तेश्वर से किया था। जब भी वह संकट में होती, सप्तेश्वर तुरंत आ जाते। इस बार भी उन्होंने उसे घर पहुंचाया और कहा, अब से यह मेरी जिम्मेदारी है। दादी निश्चिंत हो गई। अगले दिन सप्तेश्वर उसे स्कूल छोड़ने आए। उनकी पोशाक सबका ध्यान खींच रही थी, इसलिए उन्होंने खुद को आधुनिक रूप में बदल लिया। स्कूल में उन्हें कई राक्षसी शक्तियां महसूस हुई। उन्होंने कहा, यह जगह सुरक्षित नहीं, मैं एक घर ले लेता हूँ जहाँ हम साथ रहेंगे। आज की रात तुम हॉस्टल में रह लो। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक रहूंगी। पर रात होते ही एक महिला राक्षसी उसके कमरे में घुस आई। उसने उसे बाहर बुलाने की कोशिश की और उस पर झपट पड़ी। लड़की ने डर में लौह कंगन झटका और तुरंत सप्तेश्वर प्रकट होकर राक्षसी को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। वह उसे अपने घर ले आए। घर देखकर लड़की दंग रह गई। वह भव्य हवेली थी, जिसमें बगीचा और स्विमिंग पूल था। वह पूल के पास पहुंची ही थी कि अचानक सप्तेश्वर का चेहरा बदल गया।